नमस्कार दोस्तों, asianfact.com में आपका स्वागत है। हमारे भारत का इतिहास पहले से ही गौरवशाली है। बढ़ती हुई आधुनिकता को समझते हुए भारत ने नए नए तरीकों से अपनी सुरक्षा की है। आज भी देश हर एक क्षेत्र में क्रांति कर रहा है। हमारा भारत देश बलशाली है, लेकिन कभी ना कभी किसी कारण से आस पड़ोस के देशों से मुठभेड़ होती ही है। इसलिए किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए भारत देश पूरी तैयारी के साथ पड़ोसी देशों के हमले से बचने के लिए और उनके द्वारा उठाए गए गलत कदमों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आधुनिक तकनीकी का सहारा लेता है और लेना ही चाहिए। इससे बढ़ती हुई आधुनिकता और ताकत का पता चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन और पाक की बोलती बंद करवाने वाला लड़ाकू विमान की, जिसका नाम है डसॉल्ट राफेल। तो चलिए फैक्ट्स की पाठशाला को शुरू करते हैं। asianfact.com आज एक आधुनिक तकनीकी के बारे में अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता है और उस आधुनिक तकनीकी का नाम है डसॉल्ट राफेल। जी हाँ दोस्तों, राफेल या डसॉल्ट राफेल का नाम सुनते ही हमारे पड़ोसी देश के पसीने छूट रहे हैं। उनके लिए तो मानो राफेल एक आंधी तूफान सा है जो उनके तबाही का पैमाना है। जानिए क्या है राफेल विमान। राफेल विमान का निर्माण फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी द्वारा किया गया है। राफेल 2 इंजन वाला एक लड़ाकू विमान है जिसका अंग्रेजी में अर्थ है गस्ट ऑफ विंड एंड बर्स्ट ऑफ फायर। राफेल विमान को फाइटर जेट भी कहा जाता है। ये अपने आप में एक हथियार है जो कि युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम है, जैसा कि जमीनी समर्थन, वायु वर्चस्व, भारी हमला, हवाई हमला और परमाणु प्रतिरोध। इन सारी खूबियों से परिपूर्ण राफेल विमान है और ये मल्टी रोल होने के कारण इसे ओमनी रोल विमानों के रूप में रखा गया है। पहली बार राफेल को फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने 18 मई 2001 में प्रेजेंट किया था और फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी, इजिप्शियन एयरफोर्स और कतार एयरफोर्स ही राफेल के प्राथमिक यूजर्स कहलाते हैं। राफेल का पहला डेमो 4 जुलाई 1986 में किया गया था। फैक्ट की बात यह है कि 22 साल के लड़के ने बनाया राफेल पायलटों के सीने पर लगा हुआ पैच। राफेल पायलटों के सीने पर लगाए हुए नए पैच को सौरभ चौरडिया नामक 22 साल के 3D डिजाइनर ने बनाया है, जो आसाम के बासु गांव से है। सौरभ जी द्वारा बनाए गए इस पैच में 17 स्क्वाड्रॉन यानी कि गोल्डन एरो का समावेश किया है और ऐसा करने के पीछे उन्होंने कहा है कि स्क्वाड्रॉन 17 का इतिहास गौरवशाली है और इस पैच की वजह से आधुनिकता को दर्शाने की कोशिश की है। सौरभ जी ने 2 तरह के पैच बनाए हैं, एक गोलाकार है और दूसरा एयरक्राफ्ट की प्रतिमा है। गोलाकार में उद्यम अजस्त्रम लिखा है। हालांकि सौरभ ने इस पैच को बनाने के लिए कोई पैसे चार्ज नहीं किए हैं। इस डिजाइनर को बचपन से ही पायलट बनने का सपना था, लेकिन आंखों की रोशनी कमजोर होने की वजह से उनका ये सपना अधूरा रहा। लेकिन राफेल के पायलटों के सीने पर खुद का डिजाइन किया हुआ 3D पैच देखकर उनको खुद पर गर्व महसूस होता है। क्या है राफेल की विशेषताएं? सबसे पहली बात कि राफेल 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है और ये हर तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है। इससे पहले राफेल को इराक, लीबिया, अफगानिस्तान और माली में इस्तेमाल किया जा चुका है। 60 सेकंड में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है राफेल। ज्यादा से ज्यादा भार उठाकर इसके उड़ने की क्षमता 24,500 किलोग्राम है। राफेल विमान की 60 घंटे के अतिरिक्त उड़ान भरने की गारंटी है। जो विमान परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, साथ ही 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है। हथियारों की स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी है। सिर्फ एक बार फ्यूल भरने पर 10 घंटे की उड़ान भर सकता है राफेल। राफेल विमान 26 टन वजन एक बार में ही ले जा सकता है। राफेल में लगी हुई गन 1 मिनट में 25,000 फायर करने में सक्षम है। इंडिया के लिए राफेल है तो चाइना और पाकिस्तान के लिए क्या है? चाइना के लिए J-25 और पाकिस्तान के लिए F-16 नाम के लड़ाकू विमान हैं। राफेल के साथ पाकिस्तान की F-16 और चाइना के J-20 की तुलना। जानते हैं कॉम्बैट रेडियस।
आपको ये सवाल जरूर आया होगा कि ये कॉम्बैट रेडियस क्या होता है। कॉम्बैट रेडियस का मतलब होता है कि जहां से विमान उड़ान भरता है और दूर जाकर शत्रुओं पर हमला कर उसी जगह सफलतापूर्वक वापस आता है, उस क्रिया को कहते हैं कॉम्बैट रेडियस। राफेल की कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर और पाकिस्तान के F-16 है 4200 किलोमीटर और चाइना के J-20 की कॉम्बैट रेडियस है 3400 किलोमीटर। राफेल में 3 प्रकार की मिसाइल लगी हैं। नंबर 1, मीटियोर मिसाइल। हवा से हवा में मार करने वाली होती है और उसकी मार करने की रेंज 200 किलोमीटर तक है। नंबर 2, स्काउट मिसाइल, जो हवा से जमीन में मार करने वाली होती है और उसकी मार करने की रेंज 300 किलोमीटर तक है। नंबर 3, हैमर मिसाइल, जो सबसे खतरनाक, ताकतवर और आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगिल साबित हुई मिसाइल है, जिसका कम दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। पाकिस्तान के F-16 में सिर्फ 100 किलोमीटर की रेडियस में मार करने वाली एमराम मिसाइल है। चाइना की J-20 में PL-15 जो कि 300 किलोमीटर तक मार करती है और PL-21 जो 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है। राफेल 100 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 40 की टारगेट की पहचान कर सकता है। वहीं पाकिस्तान F-16 84 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ 20 टारगेट की पहचान कर सकता है। स्पीड की तुलना की जाए तो राफेल की स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं पाकिस्तान के F-16 की 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाइना के J-20 की स्पीड है 2100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब राफेल की स्पीड सबसे ज्यादा है। राफेल का क्लाइंबिंग रेट 300 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। वहीं F-16 के क्लाइंबिंग रेट है 254 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 मिनट में 15,240 मीटर प्रति मिनट और चाइना के J-20 की क्लाइंबिंग रेट है 304 मिनट प्रति सेकंड, मतलब 1,82,040 मीटर प्रति मिनट। राफेल एक ओमनी रोल लड़ाकू विमान है जो कम जगह के पहाड़ों पर उतर सकता है। 360 डिग्री एंगल विजिबिलिटी की वजह से अपनी चारों तरफ निगरानी रखकर अपने दुश्मनों की हरकतों पे नजर रख सकता है। इसके इस खूबी की वजह से पायलट को सिर्फ देखना होता है और बटन दबाना होगा, बाकी काम कंप्यूटर ऑटोमेटिक करेगा। डसॉल्ट राफेल को सबसे बड़ा गेम चेंजर हथियार कहा गया है, जो एक ब्रह्मास्त्र के रूप में भारतीय वायुसेना के लिए काम करेगा। ये सभी प्रकार के अत्याधुनिक मिसाइल आदि टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है, जिसकी ज्यादातर जानकारी भारत सरकार और प्रांत सरकार के अतिरिक्त किसी को भी नहीं पता है। मीडिया प्रसार माध्यमों में जो भी जानकारी राफेल लड़ाकू विमान के बारे में लोगों तक पहुंचाई गई है, दरअसल वो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके जरूर बताना और नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारी पाठशाला में प्रवेश कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन प्रेस करके जब भी पाठशाला का आयोजन होगा नोटिफिकेशन की मदद से आपको पता चलेगा। इस वीडियो को आपके दोस्तों और परिवार को शेयर कीजिए और ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.asianfacts.com पर विजिट करना ना भूलें।